कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर बात होने जाएगी अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की, जिसका काफी समय से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इंतजार था। तो एक पूरी डिटेल की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म कब से निकलने वाले हैं, इसके एग्जाम कब होने वाले हैं, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अगर आपको लगना है तो आप किन किन चीजों से होके गुजरेंगे, क्या एग्जाम देना पड़ेगा, क्या फिजिकल होता है, फिजिकल होता है तो क्या होता है उसके अंदर, मेजरमेंट टेस्ट होता है तो हाइट कितनी मांगी जाती है। इसी के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी क्या होती है, वर्क प्रोफाइल क्या होता है और इसकी योग्यता क्या क्या है। तो कुल मिलाकर आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका सपना है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगना और जो चाहते हैं अपनी ड्रीम जॉब के बारे में A to Z पूरी जानकारी को जानना। तो चलिए करते हैं शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की अगर मैं बात करती हूँ तो ये भर्ती की बात होगी 2023 अब जो आने वाली है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 7,547 मतलब 7,547 कांस्टेबल जीडी एग्जीक्यूटिव की भर्ती निकलेगी। वही 811 एमटीएस की पद यहां पर निकाले जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, मतलब क्या आप एलिजिबल हो इसके फॉर्म को भरने के लिए, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप 12th पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट। आपके पास मेल कैंडिडेट है तो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। पीटी पीएम टेबल के लिए लर्नर लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेबल, एक लर्नर का लाइसेंस नहीं होना चाहिए, मतलब लर्निंग लाइसेंस के बाद जो आपका एक होता है ना ओरिजिनल, वो चाहिए होगा कांस्टेबल के लिए। एमटीएस में अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी हाई स्कूल 10वीं पास होनी चाहिए। 12th पास की अगर मैं बात करती हूँ तो आपने कोई भी किसी भी माध्यम से 12वीं कर रखी हो, चाहे आपने 12वीं करी हो कॉमर्स से, साइंस से, आर्ट से, आप एलिजिबल हैं, 12वीं होनी चाहिए। ठीक है, एज की लिमिट, आयु की अगर मैं बात करती हूँ, आयु की सीमा की अगर बात की जाए तो आयु गिनी जाएगी यहाँ पे 1 जनवरी 2023, 1 जुलाई 2023। ठीक है, अभी पता चलेगा जब ये नोटिफिकेशन आउट होगा, या तो 1 जनवरी से रहेगी काउंटिंग या तो 1 जुलाई से, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 1 जुलाई से दे। ठीक है, यहाँ पे आयु कितनी होनी चाहिए, तो जर्नल वालों के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु दी गई है। अगर आप 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। वही आयु में छूट दे रखी है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, जर्नल में आते हैं तो 18 से 25 साल की आयु होनी चाहिए और छूट ओबीसी में 3 साल की और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की डेट के बारे में कि एप्लीकेशन कब निकलेगा, मतलब दिल्ली पुलिस के फॉर्म कब आउट होंगे, कब हमें फॉर्म को भरने का मौका मिलने वाला। तो फॉर्म एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट होने वाले हैं वो आवेदन शुरू हो जाएगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर से फॉर्म निकल जाएंगे आपके और डेट ऑफ एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर 2023 के आसपास पड़ेगा। नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर के स्टार्टिंग तक आपके एग्जाम भी निपटा दिए जाएंगे, मतलब बढ़िया से हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर आप यहां पर देखो तो भाई सितंबर से नवंबर दिसंबर तक का ही टाइम मिलेगा आपको, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू जाते हो इस एग्जाम के कि भाई 1 सितंबर से फॉर्म निकलेंगे। आपने अगर दिमाग में ये सोचा हुआ है कि जब फॉर्म निकलेंगे मैं तो तभी तैयारी करूंगा, ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये मान के चलो 2.5 से 3 महीने का ही टाइम मिलेगा। और अगर आप इसकी कट ऑफ देखो, अभी मैं आपको इसकी कट ऑफ भी बताने वाली हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2-2.5 महीना तो कम है भाई। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए पहले आपको उसके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करना पड़ता है। हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आपको उसका रिवीजन करना पड़ता है। रिवीजन करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। तो ये मान के चलो कम से कम भी आपको इसमें कम से कम भी 5 महीने तो देने पड़ेंगे भाई। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरी बार रिवीजन करना है और तीसरी बार आपको प्रीवियस ईयर निकालना है, क्योंकि कट ऑफ अभी देखना थोड़ा टाइम रुको।
फिर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, कि जब आप इसके आवेदन करेंगे, फॉर्म को भरेंगे, तो आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। फॉर्म की जो फीस रहने वाली है, अगर आप SC ST या PWD में आते हैं तो आपको कोई भी रुपए नहीं देने, 0 है। और अगर आप जनरल कैटेगरी में, OBC में या EWS में है तो आपको 100 रुपए फॉर्म के देने होंगे। ये कब देने होते हैं? जब आप फॉर्म को भरते हैं, तो लास्ट में फॉर्म की फीस ही पे कर देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लगने के लिए आप किस किस चरण को पार करते हुए जाएंगे? तो इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले CBT आपका होगा। CBT क्लियर करने के बाद आपका PET और PMT होता है। फिजिकल टेस्ट होता है आपका, जिसमें अभी आप देखोगे कितने मीटर की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप है या नहीं है, हाई जंप है या नहीं है, तो ये सारी चीजें होंगी फिजिकल में। और उसके बाद मेजरमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपकी हाइट को मापा जाता है और लड़कों के लिए चेस्ट को मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल आपका एग्जामाइन होता है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है दिल्ली पुलिस में लगने का, ठीक है। अब आते हैं हम इसके पहले वाले चरण पर, CBT पर, ठीक है। अब इसके पहले वाले चरण पे आते हैं कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है या CBT होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? तो कितनी होगी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की मैं अगर बात करूं तो इसमें मैथ्स आती है 15 नंबर की। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर की आएगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है। रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आएंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में 15 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 10 नंबर के रहते हैं। GK या जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर के मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो GK के आएंगे 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10, रीजनिंग के 25, मैथ के 15। कुल मिलाकर अगर आप देखो, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपको दिया जाता है 90 मिनट का। 90 मिनट में ये 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। बड़ा बढ़िया पैटर्न है, 90 मिनट में आराम से हो जाते, ठीक है। तैयारी मजबूत रखनी है बस। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 1/4 की। अगर एक क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है, ठीक है। आगे आ जाओ, तो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं PET का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो मेल के लिए, कांस्टेबल में लड़कों के लिए 6 मिनट दिए जाते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होती है। 6 मिनट में 1600 मीटर आपको रन करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपका 14 फीट का होता है। लॉन्ग जंप होता है, गड्ढा खोद देते हैं, भागते भागते आओगे और यहाँ पे कूदना पड़ेगा। रेत होती है नीचे या मिट्टी होती है। लॉन्ग जंप 14 फीट। हाई जंप होती है 3 फीट 9 इंच, लड़कों की बात कर रहे हैं। हाई जंप का मतलब पोल होगा, उसके बीच में स्टिक या डंडी लगा दी जाएगी, भागते हुए आना और इस पे जंप करके आपको कूद जाना है। ऐसे नहीं खेलते थे बचपन में, कौन सा गेम कहते थे इसको। तो ये होगी आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। वही लड़कियों की अगर बात की जाए, फीमेल की, 8 मिनट में आपको 1600 मीटर भागना है, रनिंग करनी है। 10 फीट आपके लिए लॉन्ग जंप रहने वाली है और 3 फीट आपके लिए हाई जंप रहने वाली है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अब बात कर लेते हैं हम हाइट की, क्योंकि हाइट में बहुत दिक्कत होती है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। ऐसा ना हो सब कुछ हो जाए और फिर हाइट में निकाल दिया जाए। तो अगर मैं हाइट की बात करती हूं तो जर्नल, OBC, SC और EWS, मेल के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हिल एरिया के लिए, जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकली हाइट उनकी थोड़ी कम रहती है, तो उनको थोड़ी छूट दी जाती है। जो आपके गोरखास होते हैं या जो हिली एरिया पे रहते हैं, जो गढ़वालीज होते हैं, उनके लिए मोंगरोज होते हैं। तो हिली एरिया रेजिस्टेंस के लिए मेल के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। ST वालों के लिए हाइट 165 मेल और 155 फीमेल। दिल्ली पुलिस स्टाफ का अगर कोई बेटा है या बेटी है, वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनके लिए लड़कों के लिए 165 सेंटीमीटर रहेगी और लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हाइट का आंकड़ा। चेस्ट फॉर मेल, जो चेस्ट मापी जाती है वो केवल पुरुष की मापी जाती है और यहां पर 81 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, एक्सपेंशन फुलाने का, ठीक है।
तो ये हो गई हाइट की बात। अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे, क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम को मोटिव मतलब लेकर चलते हो ना दिमाग में कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल निकालना है इस बार, तो आप उसके लिए पूरी रणनीति तैयार करते हो। इसमें इतने सब्जेक्ट है, रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जीके जीएस है, तो मुझे इसको ऐसे डिवाइड करके करना पड़ेगा। तो आपके पास पहले सिलेबस होना बहुत जरूरी है। जैसे जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए अगर मैं बात करती हूँ, इसमें जर्नल नॉलेज करंट अफेयर में सब आ जाता है। स्टैटिक जीके आ जाएगा, ठीक है, आपका कौन सा पहाड़ कहाँ पे है, कौन से त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, कौन से नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं। इसमें स्पोर्ट्स आ जाएगा, आपका गेम से रिलेटेड आ जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला था दिल्ली पुलिस में कि बटरफ्लाई स्ट्रोक ये कौन से गेम से रिलेटेड शब्द है। स्विमिंग दे दिया था, क्रिकेट दे दिया था, फुटबॉल दे दिया था, बैडमिंटन दे दिया था। तो आपको ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ये सब स्टैटिक वाले पोर्शन का आता है, ठीक है। साथ ही में इसमें ज्योग्राफी भूगोल आएगा, इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, पॉलिटी राजशास्त्र, साथ ही में साइंटिफिक रिसर्च, तो आपकी भूगोल हो गई, ठीक है, ज्योग्राफी है आपका, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स होगी, पॉलिटी हो गई, सब पूछे जाएंगे। इसमें अनुच्छेद पूछे जाते हैं, आर्टिकल पूछे जाते हैं। साइंस वाला पोर्शन भी पूछा जाता है जिसमें केमिस्ट्री भी होती है, फिजिक्स भी होती है और बायो भी होती है। ये सब वही अपना 10th बेस पे आती है, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, जो पीछे आपके 6 से 8 महीने में गुजरे उनसे रिलेटेड करंट अफेयर की चीजें भी पूछी जाएंगी। रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो रीजनिंग में आ जाता है एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पाशियल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल, चित्र वाली, और जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, नंबर सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, रैंकिंग हो गया, दिशा में दूरी, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये सभी चीजें पूछी जाती है। लॉजिकल भी आती है इसमें, कथन व निष्कर्ष, कथन व पूर्व धारणा, तो ये सारा पोर्शन आ जाता है रीजनिंग के अंदर। ध्यान रहे जीके आती है 50 नंबर की, तो हर पार्ट से पूछेगा क्वेश्चन। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में अपने वही आ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस, एवरेज इंटरेस्ट, डिस्काउंट हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, टाइम वर्क हो गया। मैथ्स में ये चीज अच्छी होती है कि बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। कंप्यूटर के क्या ही कहने, कंप्यूटर में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो छोड़ देंगे। कंप्यूटर में आपका बेसिक से लेकर वही अपने जो 12 चैप्टर होते हैं वही पूछे जा रहे हैं। आपका वर्ड, एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस तो ऐसा पूछा जाता है कंप्यूटर पे जो पूरी तरीके से आपको निचोड़ के कंप्लीट कर लेना है, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, ठीक है। इसी के साथ एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल पूछा जाएगा, ईमेल से रिलेटेड। इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूआरएल, यूटीपी, प्रोटोकॉल वगैरह आ गई आपकी। मेमोरी वाले चैप्टर आ गए, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आ गया, कीबोर्ड में कितने मानक की होते हैं। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर के सिलेबस के अंदर दे रखी है। बात कर लेते हैं प्रीवियस कट ऑफ के बारे में कि पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी। इसका मतलब मेहनत इस बार और दुगनी तिगुनी करनी पड़ेगी हमें। पिछले साल की कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ 2020-21 की अगर मैं बात करती हूँ तो जर्नल वालों की कट ऑफ गई थी 72.25, ओबीसी वालों की कट ऑफ गई थी 68.39, ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ गई थी 62.5, एससी वालों की कट ऑफ गई थी 65.110 और एसटी वालों की कट ऑफ गई थी 57.5। तो ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ है 100 में से, क्योंकि 100 मार्क्स का होता है पेपर, ठीक है। तो अब जो पिछले साल गई है क्या उसी के बेस पे पढ़े ना। अब आप कट ऑफ देख लो, चाहे सीजीएल की चाहे सीएसएचएल की, किसी भी कट ऑफ को उठाकर देख लो, आपको कट ऑफ अब थोड़ी हाई मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं एग्जाम का और एग्जाम होते के साथ ही अपनी पूरी निचोड़ लगा देते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा इसके ऊपर चलना पड़ेगा। ये मान के चलो कि भाई हमें 75 से 80 तक तो करके आने पड़ेंगे, ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है जब तैयारी अच्छी होगी। कट ऑफ बढ़ रही है, आप उसको नकार नहीं सकते, ठीक है। तो कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी वो तो खैर पता चलेगा जब आएगी। फिलहाल तो अपने माइंड में ये सोच के चलना है कि भाई कट ऑफ बढ़ने वाली है, हमें तैयारी ऐसे करनी, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं, जिसका इंतजार आप सभी को रहता है कि मैम जॉब तो ले लेंगे, सैलरी तो पता चले कितनी है। तो मूल वेतन जो मिलता है आपको वो होता है 21,700, जिसके अंदर आपको कुछ भत्ते दिए जाते हैं, ठीक है। सरकारी नौकरी में आपको भत्ते देते हैं, अलाउंस दिए जाते हैं अलग से। महंगाई भत्ता दिया जाएगा आपका, मकान के किराए का भत्ता दिया जाएगा, ठीक है, जिसे एचआर बोलते हैं, जिसे हाउस रेंट वेजेस कहा जाता है।
इसके साथ आपको यात्रा भत्ता दिया जाता है, ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है, राशन भत्ता दिया जाता है, और साथ ही में आपका जो टोटल वेतन निकल कर आएगा, सारे अलाउंस को जोड़ के, सारे भत्तों को जोड़कर आपकी कम से कम सैलरी बनने वाली है 38,625। ठीक है, तो लमसम 35 से 38,000 तक की सैलरी होती है। दिल्ली में जॉब होती है ना, और क्या ही चाहिए। तो बढ़िया जॉब है, काफी सारे स्टूडेंट्स की ड्रीम जॉब होती है। तो मैं यही बोलूंगी, तैयारी अगर आप कर रहे हो, सितंबर में फॉर्म निकल जाएंगे, दिसंबर तक ये पेपर भी कर देंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी इसकी जितनी हो सके जल्दी। मैं तो कहूंगी अगर आपको आज पता चल गया और आपका एम है कि दिल्ली पुलिस निकालना है, तो आप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। सिलेबस निकाल के अपने पास रखो, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो। इसी के लिए एग्जामपुर लेकर आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मंजिल बैच, एक ऐसा बैच जो आपको आपके मंजिल के बहुत ही करीब लेकर जाने वाला है। अभी इस बैच की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ है, केवल प्री बुकिंग हो रही है। प्री बुकिंग के फायदे ये होंगे कि जब ये बैच आएगा आपको उस पर अतिरिक्त 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन बच्चों ने प्री बुकिंग करी होगी उनको 10% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। अब प्री बुकिंग कैसे करें? तो प्री बुकिंग आप सभी लोग बिल्कुल फ्री कर सकते हो। प्री बुकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो प्री बुकिंग करने के लिए बता देती हूँ मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें। आप मंजिल बैच की प्री बुकिंग कैसे कर सकते हैं? आपको डाउनलोड करना होगा एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप। एग्जामपुर के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको रजिस्टर्ड कर लेंगे, हमारा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सपनों की इस जंग में आपका स्वागत है। इंटरफेस प्राप्त, जैसे ही आपको इंटरफेस मिल जाए आप अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है लाइव कोर्स पे। यहां पे आपको मंजिल वाला पोस्टर मिल जाएगा, नीचे दे रखा है प्री बुकिंग। प्री बुकिंग पर क्लिक करेंगे, कोई मूल्य कोई पैसे नहीं देंगे। प्री बुकिंग पर क्लिक करके आपको कोड डाल देना है डीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है डीपीसी। उसके बाद प्री बुकिंग पर क्लिक कर लेना, आपकी प्री बुकिंग हो चुकी है। तो जब भी बैच आएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा, जो भी इसका प्राइस रहेगा 599, 499, 699, 899, आपको उस पर 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, केवल उन्हीं को जिन्होंने प्री बुकिंग कर रखी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की थी ये पूरी की पूरी न्यूज कि क्या रहने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, कब इसके निकलने वाले हैं फॉर्म, क्या क्या योग्यता रहने वाली है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके दिमाग में कट ऑफ का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कट ऑफ हमेशा इतनी हिम्मत सोचो कि भाई 72 आई थी, मतलब पिछले साल 72 आई थी, तो इस बार 75 आएगी। हम अपने दिमाग में हमेशा कट ऑफ को 10 नंबर आगे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे मैम 10 नंबर आप तो ऐसे ही कह रही हो, पढ़ने पे आएंगे तो पता चलेगा ना। तो पढ़ो, क्यों वेट कर रहे हो कि जब फॉर्म निकलेगा हम तभी पढ़ेंगे, 2 महीने पहले ही पढ़ेंगे। तो 2 महीने में पहले पढ़ के कैसे हो जाएगा काम? कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जीके जीएस 50 नंबर का, उसको और डीपली पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड कोई भी और जानकारी जाननी है या कुछ और डाउट है, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके एक और वीडियो में आपके सामने ले आऊंगी। इस सेशन को भी करते यहीं पर है। सभी स्टूडेंट्स प्री बुकिंग जरूर कर लेंगे, क्योंकि प्री बुकिंग के फायदे मैंने आपको बता ही दिए। फ्री बुकिंग फ्री में हो रही है, इसके कोई चार्जेस तो है नहीं, बस इसमें ही आपको फायदा मिल जाएगा कि जब ये कोर्स लॉन्च होगा आपको 10% अलग से डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अपने सेशन में। क्लासेस इसकी चली रही हैं रेगुलर 12 से लेकर 4 बजे तक, यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, ये साल सिलेक्शन के साथ ही खत्म होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।